राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ माताएं बहनें कि सब अच्छी होंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग छोटे मोटे कथक वाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिएगा। आज की कथाएं हैं, ये भी चौथे अध्याय का महत्व है जो हम कहानी छोड़ के गए थे, वो कहानी को हम पूरा कर देते हैं। जब जमुना तट पर बैर के वृक्ष से जो दो कन्याएं उत्पन्न हुई थी, वहां से जब भरत नामक ऋषि जी का ये कहानी बताए तो भरत नामक ऋषि जी ने श्रीमद् भागवत कथा को चौथे अध्याय का डेली पाठ किया करते थे। डेली पाठ किया करते थे, उसी से वो दोनों बैर था और दोनों कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्हीं का धूर चरण से उनका उद्धार हुआ और फिर मनुष्य तन में कन्याएं जन्म लिए और अपना भरत नामक ऋषि जी के कथनानुसार मृग गान किसी को भंग करना अपना त्याग दिया। उसी समय ऋषि जी के चरण में अपना माथा टेक दिया। बोला कि आज से ऋषि महाराज, मैं तपस्या महान आकांक्षा के रूप में अपना ज्ञान को प्रेरणा को देकर इस धरती लोक पर जब आए हैं फिर दोबारा, तो भक्ति भाव से हम अडिल रहेंगे। हे ऋषि गुरुवर, हे मुनिवर, आपके कृपा से मेरा पूर्व जन्म का पाप जो किए हम को सब समाप्त हुआ। अब हमको बताइए कि क्या हम करें। तब भरत नामक ऋषि जी ने बोले कि उत्तर दिशाएं में आप चले जाइए। वहां गोदावरी नदी के तट पर एक कुटिया बना लीजिएगा तुम। वहां पर शिव जी का मंदिर में पूजा प्रतिदिन करना और शिव जी का पूजा करते हुए जो 16 सोमवारी होता है, 16 सोमवारी करिएगा और लोगों को 16 सोमवारी के बारे में कथाएं बताइएगा जो शिव भगवान का माता पार्वती जी से जुड़ा हुआ है। जो 16 सोमवारी कथाएं कहते भी हैं। तो उस आधार से ऋषि जी के जो भरत नामक ऋषि जी को बात मानकर जमुना तट के गोदावरी नदी के तट पे चले गए और वहां शिव जी का पूजा करने लगे, शिवलिंग जी का, गोदावरी नदी के तट पर, और 16 सोमवारी का कथा कहना आरंभ किए दोनों कन्याएं। फिर ऋषि जी भी अपना ही चले गए, अपना
पूजा पाठ करने के लिए श्री ऋषि जी महाराज जी कहाँ रहते थे उस समय, अपना कभी यहाँ जंगल में कभी वहाँ पूजा पाठ करते थे कुटिया बना के। भरत नामक जी भी अपना चले गए, ये दोनों को रास्ता बताते हैं, ये दोनों चले गए जमुना तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। वहाँ जब गए वहाँ पूजा पाठ करने लगे, 16 सोमवारी के कथाएं कहते कहते इकट्ठा बहुत भक्त लोग होने लगे। वो कथा में इतना मजेदार कथा था कि शंकर भगवान और माता पार्वती जी की कथाएं थे। तो इसमें एक उदाहरण और बना हुआ है जो हम बता देते हैं माताएं बहनें। जो कुमार लड़कियां हैं या कुमार लड़के हैं, 16 सोमवारी करिए और उनका कथाएं सुनिए, शिव मंदिर में पूजा करिए शिवलिंग के पास। और 16 सोमवारी सोमवार के दिन निर्जल रहना है। शंकर भगवान के दोपहर में 12 बजे के बाद शिव मंदिर में जाके कथा वहाँ पे बैठ के कर लीजिए। और भगवान जी का जो प्रसाद है अर्पण कर दीजिए। गुण बने तो गुणे से अर्पण कर दीजिए और विशेष बने तो विशेष से भी कर सकते हैं। फिर उनका प्रसाद वितरण कर दें, फिर समय भी कुछ अपना प्रसाद खा लें। फिर शाम के ना हो तो अनुनिया फल खा कर आ जाए। इससे क्या होता है कि शंकर भगवान माता पार्वती जी खुश होते हैं और जल्दी विवाह होने का मार्गदर्शन भगवान ने उत्पन्न करते हैं। और बार बार जिनको शादी कट रही है, शादी लगती है कट जाती है, लग रहा है कि शादी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो 16 सोमवारी करके देखिए, भगवान शंकर भगवान माता पार्वती जी स्वयं आपका विराजमान हो जाएंगे। और 16 सोमवारी किताब के नाम 16 सोमवारी कथा, शंकर भगवान माता पार्वती जी का, उसमें उदाहरण कथावाचक कथा से जुड़े हुए हैं। शिव मंदिर में शिवलिंग के पास कथा कहिए और शंकर भगवान माता पार्वती जी प्रसन्न होंगे। आपको शादी विवाह में जितने बधाएं हैं, जितने आपका टोटा टूटी, आपका जो टोटमा जो कर दिया है या कुछ भी आपका ग्रह गुच्चा है, वो सब आपका कट जाएगा। शंकर भगवान स्वयं आपका भक्तों का कल्याण करते हैं, माता पार्वती मैया कल्याण करते हैं। उसी प्रकार से दोनों कन्याओं पाठ करने लगे वहाँ पे जमुना तट के शिव मंदिर के पास। वहाँ पे पूजा करते करते दोनों कन्याओं का, एक राजा के 2 बेटा था, राजा के 2 बेटे राजकुमार ने उसे जमुना के तट पर घूमने आए तो देखे दोनों कन्याएं कि क्या कन्याएं देखने में पड़ी। वहाँ के राजकुमार बोलते हैं कि हे देवी, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। उस समय राजकुमारी तो लजा जाती है। राजकुमारी ने कहती है कि ठीक है, हम तो एक भगवान का पुजारी हैं, न मेरे पास कुछ है और न कुछ यह है जो हम भगवान का, यह है मेरा रूप है। राजाओं के बेटा बोले कि कोई बात नहीं, हम आपका भक्ति से प्रसन्न हैं, हम आपसे ब्याह करना चाहते हैं और अपना राजमहल में ले जाना चाहते हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, स्वयं चलूँगा, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, हम बता देता हूँ। वह राजकुमारी ने, हम संक्षेप में कहते हैं, राजकुमारी ने पूरा कहानी जो
भरत नामक जी का कहानी बताएं। फिर आपको सतपान जी का कहानी बताएं। सत्यपान नामक जी का कहानी बताएं। सब जी का कहानी बताएं कि ऐसे से ऐसे मैं गुजरा हूँ, ऐसे से ऐसे बैर से जन्म लिया हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ। राजाओं को, बेटा को, राजकुमार को, दोनों को बताए। दोनों ने बहुत अत्यंत दुखित हुआ भी मन में मन। और उसके बाद में इस कथा की ओर से जो 16 सोमवार की इसका शंकर भगवान के माता पार्वती मैया की कृपा से उस राजाओं को, राजकुमारों को बेटा से शादी धूमधाम से राजकुमार ले गए। जो मंदिर का पुजारी थे सब वही विधि व्यवस्था किए और उसी मंदिर में काशीराज महाराज की तरफ से शादी विवाह का रचना हुआ और राजकुमार वो अपने महल में दोनों को लेके चले गए। इसी से कहते हैं भाई बंधु माताएं बहनें कि भक्ति से कखनी किस्मत पलट जाएगा कोई नहीं जानता, कखनी उज्जवल हो जाता है इसका कोई नहीं जानता। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की छाया में रहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए और लंघ फंद का जिंदगी मत बिताइए। हे राघव, हे हरि गोविंद, हे परमलोक, हे भगवान, हे प्रभु, आपसे बढ़ के दुनिया में कोई है? हे प्रभु, कोई नहीं है। आप विचारधारा, हे प्रभु, जिस प्रकार से आप मनुष्य का तन देते हैं प्रभु, वो मनुष्य धरती पर आकर उसमें अमल नहीं होता है। इतना अफसोस की बात आती है अपने स्वार्थ के लिए लोग जी रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं घृणा कर रहे हैं मनुष्य। हे प्रभु, जिसका जो नसीब में लिखा रहेगा वही होके रहेगा। लाख उपाय कर लीजिए प्रभु, जो भगवान चाहेंगे वही करेंगे और वही होगा। हे भक्तजन, हे राधे कृष्ण भक्त, हे राम भक्त, हे हनुमान भक्त, हे माता देवी भक्त, हे दुर्गे भक्त, हे सभी देवी देवताओं को भक्त, ये छोटे मोटे काथक हाथ जोड़ के सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। और राधे राधे, हरे कृष्णा नाम जापिए, राधे राधे।